कोई व्यक्ति जन्म से ही देशभक्त नहीं होता है। या तो उसमें देशभक्ति अपने आप उत्पन्न तब होती है जब देखता है कि देश या राष्ट्र उसके लिए क्या कर रहा है। जब एक व्यक्ति को राष्ट्र के द्वारा बेहतर जीवन जीने के विकल्प दिए जाते हैं, रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वह देश के प्रति अपने आप समर्पित हो जाता है। राज्य को ऐसी पॉलिसियां और इस तरीके के कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं जिससे कि देश में राष्ट्रभक्ति का निर्माण होता है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि देशभक्ति जन्म से ही लोगों के जीवन में आ जाती है। नहीं, किसी के भी धर्म या किसी के भी जाति में जन्म से ही देशभक्ति नहीं आती, भले ही कवि कुछ भी कहे, क्योंकि कवि तो भावुक हो जाते हैं। सच्चाई यही है कि जब वो देखता है कि देश उनके साथ क्या करता है। आप इमेजिन करिए कि आपको इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूं और वहां की सरकार और वहां के सारे लोग आपको सभी प्रकार की सुविधाएं दे, मदद करने के लिए लग जाए, तो आप ऑस्ट्रेलिया के प्रति समर्पण करना शुरू कर देंगे। ये कोई गलत चीज नहीं है, एक मानवीय स्वभाव है। एक मानव जिस जमीन से सब चीजें प्राप्त करेगा उसके प्रति समर्पित होगा। पर मान के चलिए कि अगर आप अपने ही देश में हमेशा ही लोगों के द्वारा ताने कसे जाते हैं, आपको भला बुरा कहा जाता है, लोग आपको निशक की निगाह से देखते रहते जबकि आप पूरी ईमानदारी से काम करते चले जा रहे हैं, कई बार सरकार आपको बगैर कारण के परेशान कर रही होती है, तो आपके मन में देशभक्ति नहीं जन्म ले सकती है। वो बहुत विरले लोग होते हैं जो ऐसी परिस्थिति में भी देश के लिए बहुत अच्छा काम करने का सोचते हैं। अन्यथा 90-92% लोग हमेशा देशभक्ति का सहारा नहीं लेकर चलते हैं। हम थोड़ा प्रैक्टिकली अगर सोचें तो वो व्यक्ति, क्या उसके साथ हुआ अन्याय, क्या उसके साथ राज्य के द्वारा किया गया शोषण उसको देशभक्ति तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। इसलिए वहां वो व्यक्ति असफल नहीं हुआ, राज्य असफल हुआ। जब कोई नागरिक देश के प्रति भक्ति नहीं दर्शा रहा होगा तो उस नागरिक की असफलता नहीं है, ये उस राज्य की असफलता है कि आखिर उस राज्य की नीतियां उस देश के नागरिक को उस भूमि से क्यों नहीं जोड़ पाई। मैं जानता हूं मेरी बातों से कुछ दक्षिण पंथियों को तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसे भी लगता है कि मास्टर तो वामपंथी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं वामपंथ हूं ना दक्षिण पंथ हूं। जब मैं क्लास में हूं तो केवल शिक्षा पंथ हूं, क्योंकि मुझे उसके अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन सही को सही और गलत को गलत ना कहूं, ये भी अगर मैं अपने विचारों पर बांधूंगा तो फिर मेरे सोचने की क्षमता पर ताले लगा दिए जाए, ताकि मैं पहले से डिसाइड करके रखूंगा कि ये करना है या नहीं करना है।